Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट करा दिए थे स्टूडेंट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, ये न्यू एनसीईआरटी बुक जो सिलेबस कट करके दिया है उसमें पेज 45 पर है, और ओल्ड एनसीईआरटी बुक यानी कि जो इससे पहले सिलेबस कट होके नहीं चल रहा था उस बुक में आपको पेज 53 पर एक्सरसाइज 3.1 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू another person। ठीक है, तो यहां पर हम टेबल लैंप की पोजीशन को, स्टडी टेबल है अगर आपके पास, ठीक है, और कोई पर्सन बैठा हुआ है मान लीजिए, तो उस पर्सन के लिए भी कितनी डिस्टेंस होगी। सपोज मान लो ये पॉइंट पे पर्सन है, हम यहां से ही चेक कर सकते हैं, कहीं से भी आप इस पॉइंट पे पर्सन बैठा हो सकता है, यहां से आप देख सकते हैं लैंप जहां से पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो ये यहाँ से 25 सेंटीमीटर हमने लिया है जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो देखिए होता क्या है इसमें क्वेश्चन में, वैसे तो मैंने आपका फिगर तैयार कर दिया है यहाँ पे स्टूडेंट्स, अभी आपको पूरा दिखेगा। तो इसमें होता क्या है कि हम पोजीशन ऑफ ए लैंप सेटल करेंगे। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा होता ही है कि जो हमारे पास ऐसे पॉइंट्स हों जिससे हम किसी भी थिंग्स की पोजीशन को लोकेट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट्स में हमने ये चीजें आपको समझाई थी, चाहे कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है आपका, या कोई पॉइंट है, या जैसे टेबल लैंप यहाँ दे दिया तो ये आपकी क्या है, थिंग्स ही तो है, एक वस्तु ही तो है टेबल लैंप, तो इसकी पोजीशन को लोकेट कर रहे हैं स्टडी टेबल पर। ठीक है ना, टू अनदर पर्सन। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे कि पोजीशन जो है बच्चों लोकेट करने के लिए, ठीक है, हम वहां पर कोई पॉइंट रख लेंगे। ठीक है ना, और उस पॉइंट का नाम भी दे देंगे। तो हम यहां पे लिख ही लेते हैं स्टूडेंट्स, पहले लेट एल, ठीक है ना, लैंप के लिए एल ले रहे हैं पॉइंट बच्चों। ठीक है, लेट एल रिप्रेजेंट the position of the lamp and table represents a plane ए बी सी डी। ठीक है ना, ये हमने कंसीडर किया। तो चलिए बच्चों, जो हमने पॉइंट एल लिया है, लेट एल रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द लैंप एंड टेबल रिप्रेजेंट अ प्लेन ए बी सी डी। ठीक है ना, तो देखिए अब आप देखें फिगर को अच्छे से समझें। ये हमने आपका फिगर तैयार कर दिया है वैसे तो, ठीक है, ये हमने आपका फिगर तैयार कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रही आपकी स्टडी टेबल। ठीक है ना, जो स्टडी टेबल का ऊपर वाला जो भाग होता है जो आपको सीन हो रहा है वो ए बी सी डी, ये क्या है, प्लेन ए बी सी डी। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, प्लेन ए बी सी डी। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने एल पॉइंट ले रखा है, एल ग्रीन उससे लिख रखा है, ये टेबल लैंप के लिए यूज किया है एल पॉइंट। अब देखो बच्चों इसमें होती क्या है कि पोजीशन लैंप के क्लियर हम कैसे करते हैं। ठीक है ना, टू अनदर पर्सन से, जो पर्सन के लिए जहां पर बैठा होगा उसके लिए हम कैसे इसको क्लियर करेंगे। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, हम दो डिस्टेंस चूज करते हैं। ठीक है ना, दो डिस्टेंस,
हमने आपको पहले भी बताया था कि हम किसी भी पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया था, पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत होती है। तो एक तो स्टूडेंट्स ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली, ये इस ए डी के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, और एक हमने बच्चों यहां से ले ली, देखिए स्टूडेंट्स, इस ए बी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ले ली, ठीक है ना। तो वेयर दे मीट इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने इस तरीके से ड्रॉ करी, इस तरीके से एल पॉइंट के लिए, और ये परपेंडिकुलर पोजीशंस ड्रॉ करी। तो ये एल पॉइंट है इसका, ये टेबल लैंप का पॉइंट, पोजीशन पॉइंट हो गया जहां पर ये टेबल लैंप रखी जानी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, पर्सन ये है आपका, ठीक है ना। तो हमने जब इनको मेजर करी तो हमने टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले चूज करी, एक हमने इस एडी के परपेंडिकुलर और एक हमने ए बी के परपेंडिकुलर चूज करी, दो डिस्टेंस, और इनको हमने इस तरीके से ज्वाइन किया, ठीक है ना। जहां एल पॉइंट था वहां से इनको ज्वाइन कर दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस चूज करने के बाद। उसके बाद हमने क्या किया, इस एल पॉइंट से इनको मेजरमेंट किया, यहां से यहां तक मेजर किया, यहां से यहां तक मेजर किया, पॉइंट एल से स्केल की हेल्प से मेजर किया। तो हमें क्या पता चला, ये फिगर तो बेटा बिना मेजर के ही बना दिया आपको समझाने के लिए। हमें पता चला कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये 30 सेंटीमीटर है, कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ये 25 सेंटीमीटर। जब हमने मेजरमेंट किया इस एल पॉइंट से इस डिस्टेंस को और एल पॉइंट से इस डिस्टेंस को, मीन्स एल ई और एल एफ, इनको मेजरमेंट किया, तो ये 30 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो अब पोजीशन ऑफ टेबल लैंप क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो पोजीशन ऑफ टेबल लैंप क्या हो जाएगी, तो देखो बच्चों, ये जो डिस्टेंस है आपकी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, और ये जो डिस्टेंस है आपकी वो बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, पैरेलल है, ठीक है। तो यहां पर ये कितनी हो जाएगी, एक्स एक्सिस पर ये 30 दिखाई दे रही है, हमने यहां से इस पे दिखा दिया 30 और यहां से इस पे दिखा दिया 25। तो इस पॉइंट एल के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे स्टूडेंट 30,25, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, मीन्स एल पॉइंट की ये पोजीशन आ जाएगी 30,25, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम किसी भी थिंग्स की या किसी भी गुड की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी पॉइंट की लोकेशन को कैसे लोकेट करते हैं अब आप समझ गए होंगे। उस पॉइंट से हम दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करने के बाद जितनी डिस्टेंसेज ये आती हैं उसको इस पॉइंट एल पर शो कर देते हैं। यहाँ पे ये 30,25 जैसे कि हमने शो किया है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिस्टम होता है कि हम किसी भी, जैसे यहाँ पे टेबल लैंप के लिए हमने एल पॉइंट डाल करके यहाँ पे शो किया है, ठीक है ना। तो अब प्रोसेस बच्चों समझ गए होंगे, एक बार फिर मैं रिपीट किए देता हूं कि ये हमने यहाँ पर एल पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ से हमने डिस्टेंस को मेजर किया, फिर हमने यहाँ से इस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर मेजर किया, मेजर करने के बाद जो ये डिस्टेंस आई हैं इसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया, ठीक है ना, 30,25। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ द टेबल लैंप। बच्चों अगर हम यहाँ पर ऊपर की ओर कुछ लेते पॉइंट को, ये मेजर करते और ये मेजर करते, तो एक हो सकता है 25 होती और एक 30 होती, ठीक है ना। तो ये दूसरी पोजीशन हो जाती। हम दूसरी पोजीशन से भी कई पोजीशन हम नोट कर सकते हैं, हम यहाँ पे पॉइंट एल ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। ये तो फॉर एग्जाम्पल एक हमने अपनी स्वेच्छा से ले लिया है पॉइंट, और हमने स्वेच्छा से ये डिस्टेंस बता दिया आपको कि ये 30 है मेजरमेंट करने पर, ये 25 सेंटीमीटर है मेजरमेंट करने पर, ठीक है। वैसे तो बेटा 30 सेंटीमीटर बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है जिसको हम पेज पे मेजर नहीं कर सकते हैं, स्केल ही लेकर के हम ग्राफ पे शो कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम प्रॉपरली नोट डाउन कैसे करेंगे। तो हमने ये तो कंसीडर कर ही लिया था एल पॉइंट, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नाउ
B. Now we measure two perpendicular डिस्टेंस जिनको हमने बच्चों ड्रॉ किया है, ठीक है ना। ये हमने ड्रॉ करी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये ड्रॉ करी हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इनको हमने मेजर किया टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लैंप पॉइंट। लैंप पॉइंट कौन सा है? एल। लैंप पॉइंट एल। लैंप पॉइंट एल से हमने इनको मेजर किया, ठीक है ना। तो वी फाइंड दैट पॉइंट एल, ठीक है ना। तो कॉमा लगा दो बच्चों। देन वी फाइंड दैट ये L है और ये F है, तो ये FL हो गई। वी फाइंड दैट FL इक्वल्स टू, और ये FL किसके इक्वल हो जाएगी ये स्टूडेंट्स? ये FL जो है आपकी डिस्टेंस वो इसके इक्वल हो जाएगी AE। तो ये कितनी आई मेजरमेंट करी? तो 30 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और दूसरी डिस्टेंस जब हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करी पॉइंट L लेकर के उसके थ्रू एजेस ऑफ द टेबल पे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, तो ये कितनी है मेरे पास? LE। और ये LE हो किसके इक्वल जाएगी स्टूडेंट्स? ये LE इसके इक्वल हो जाएगी। मीन्स LE इक्वल्स टू AF। किसके इक्वल हो जाएगी? AF। और जब मेजर करी तो ये कितनी आई? सपोज 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये दोनों हमारी मेजर करने पर आई। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स, position of the lamp as क्या हो जाएगी हमारी? L 30,25। अच्छा 30 बच्चों पहले क्यों लिखा, 25 बाद में क्यों लिखा? क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाली है और ये वाई एक्सिस वाली है, ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों आपकी आंसर पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप वाला, ठीक है ना। लेकिन अगर बच्चों हम इसको एनदर वे में मेजरमेंट करते, पॉइंट एल एनदर वे में लेकर के मेजर करते, तो इस तरीके से भी आप क्या सकती हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो। अथवा अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो दूसरे तरीके से पॉइंट एल को लोकेट करके और पोजीशन ऑफ द लैंप in other way L 25,30 ऐसे भी हो सकते हैं लोकेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने आपका ये जो एक्सरसाइज 3 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1 था वो आपका कंप्लीट किया, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कॉन्सेप्ट थी पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप फ्रॉम द अनदर पर्सन अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इसी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।